अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये वीडियो नहीं चलेगा। चलेगा, ये वीडियो चलेगा। सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी मैं। ये वीडियो नहीं चलेगा। क्या करी हो? पता नहीं पूर्वी ने वीडियो, नकली वीडियो ये बॉस किया, क्या किया? प्लीज ये वीडियो नहीं चलेगी। बस तुम भी मार खा गए ना, कुछ भी बोलो। वो मोलेस्टेशन वाली की कितने कमाल की एक्टिंग की है मैंने। लेकिन तुम्हारे साथ तो मोलेस्टेशन हुआ भी नहीं था, किसी ने जोर जबरदस्ती की भी नहीं। तभी तो कह रही हूँ कि मैं एक्टिंग कर रही थी। किसी को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या सच है, कोई साबित नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता है। मुझे सब सच पता है। कौन सुनेगा? क्योंकि मैं इसे ऐसे साबित कर चुकी हूँ कि किसी को तुम पे यकीन ही नहीं होगा। फिर किसी झूठ को सच साबित करना है ना, तो उस झूठ को जीना पड़ता है। तो भूल जाओ, कोई भी कुछ मेरा बिगाड़ सकता है। कानून तक ने ये मान लिया है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था साहिल, उसे कैसे मरने दिया? देखा आप लोगों ने, देखी इसकी सच्चाई। इस सबूत से साबित होता है कि इस लड़की ने झूठ बोला, आरवी पर झूठा इल्जाम लगाया, और इसी वजह से इन दोनों की शादी हो रही थी, इसी झूठे इल्जाम की वजह से। लेकिन आरवी ने तो कुछ किया ही नहीं, और ये लड़की खुद कन्फेस कर रही है कि इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो शादी होने का तो सवाल उठता ही नहीं है। इस वीडियो में तो सब कुछ साबित हो ही गया है। लेकिन मैं ये सब छोड़ना चाहती थी, यहाँ तक नौबत आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को सच नहीं बताया, और बाद में नहीं बता पाई क्योंकि साहिल को आरवी और उसके भाई के साथ बिजनेस करना। कम से कम अब तो सच बोल दो। इतना बड़ा सबूत है हमारे सामने, फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। एग्जैक्टली अब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत आ गई है। पर मैं एक शब्द और नहीं, मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द और नहीं। अरे शर्म करो, भगवान से डरो नेत्रा। माना तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन ये सब कुछ, अरे अपने तो नहीं तो मेरे परिवार की तरफ देख लेती, मेरे आर्मी के संस्कार की तरफ देख लेती एक बार। मैं सही कहती, आसमान में कीचड़ उछालोगे ना तो खुद के मुंह पे आ गिरेगा। बंद करो अपना ये नाटक नेत्रा। और कितना धोखा दोगी और कितना बेवकूफ बनाओगी हम सबको। इतनी बड़ी चाल चली तुमने, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, इन सब के साथ भी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेत्रा, शर्म आनी चाहिए। कुड़िए, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। वो रब देख रहा है सब कुछ, वो बैठा है वहां पर। इस दुनिया के जो बनाए कानून है ना, उनका फैसला बाद में आता है, लेकिन रब की दुनिया के जो फैसले हैं वो पहले आ जाते हैं। हमें हमारे बेटे पे पूरा भरोसा था और है, लेकिन तुम्हारे झूठ को जो सच मानते हैं उनका क्या? बीजी ये उन सब के सामने अभी कबूल करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि ये गुनहगार है, सारा कसूर इसका है और मेरा बेटा बेकसूर है। नेत्रा देख, वहां कोर्ट का आदमी खड़ा है, पुलिस खड़ी है, मीडिया खड़ी है यहाँ पे। तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चाल नहीं चल सकती है तू। तुम्हें थोड़ी भी शर्म बची है ना, तो अपने गुनाह को ना कबूल कर ले। तेरी भलाई ना इसी में है नेत्रा, समझी? क्योंकि अब तुम्हारे झूठ पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया है, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। सही कह रहे हैं ये लोग, अब तुम पर कैसे विश्वास करें? हाँ, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए कह रही हो ना ये सब, ताकि तुम्हारा पर्दाफाश ना हो सके। मैं अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल
ऑफिसर हूँ, मतलब पहले थी अब नहीं हूँ। तुम कुछ भी मानो या मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि कानून का भी फायदा उठाया है। अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमने कोर्ट को झूठ बोला और बेवकूफ बनाया, लेकिन अब ये बेवकूफ नहीं बना पाएगी और ना ही इसे फायदा उठाने दिया जाएगा। ये वीडियो अटकी जरूर है, लेकिन मैं इसे ठीक करवाऊंगी, कोर्ट में जाकर पूरा सबूत दिखाऊंगी। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी वीडियो देखी उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस लड़की ने खुद कन्फेस किया है। तो इससे तो यही साबित होता है कि आरवी गुनहगार नहीं है। इस पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो अब तो ये शादी नहीं होगी। और अगर कोई गुनहगार है ना, तो वो तुम हो नेत्रा। और तुम्हारे साथ ये नहीं 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 नहीं, सब कुछ ये नेत्रा का किया जा रहा है। ये नेत्रा, अरे आप लोगों को तो पूरा सच पता ही नहीं। मैं हूं ना, मैं बताता हूँ सच क्या है। ये जो नेत्रा है ना, अपने बॉयफ्रेंड की मौत की जिम्मेदारी ये नेत्रा, इसने ना प्लानिंग के साथ अपने बॉयफ्रेंड को मरवाया है। इसने, ये नेत्रा ने। ठीक है, तुम ये मदद क्या कर रहे हो? अगर कुछ करना ही है ना तो इसे रोको, इसे रोकने की मदद करो, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वीडियो में दी कुछ ऐसा जो मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मत डरा, मैं भी तो यही कह रही थी। हाँ, सच में लगता है वो वीडियो दिखा देगी। दिखा देगी? दिखा रही होगी या दिखा चुकी होगी। जब मैं वहां से निकली थी तो रिकॉर्डिंग सबके सामने बड़ी सी स्क्रीन पर प्ले करने की तैयारियां चल रही थी। मॉम, एंड वन मोर थिंग, जस्सी भी पकड़ा गया। जस्सी का सच भी सबके सामने आ जाएगा। आज नेत्रा, तेरा और जस्सी का सच सबके सामने ला कर आएगी और पुलिस भी है वहां पर। क्या करेंगे? कुछ करना पड़ेगा, जस्सी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने मारा अपने बॉयफ्रेंड को, ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, तूने साहिल को मारा या नहीं मारा हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि तूने अपनी जिंदगी में खुद के लिए जो करना था कर लिया। तो अब मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम्हारी तो शक्ल ही बर्दाश्त नहीं है मुझसे इस घर में। ये औरत नहीं है, ये औरत के नाम पे बदनुमा दाग है। धब्बा है धब्बा ये औरत के नाम पे। निकालो इसे यहाँ से। दादी जो बोल रहे हो ना सोच समझ के कहना, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। नेत्रा, होश में तो हो तुम? क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? और किससे इस तरह बात कर रही हो? ये कौन है पता है तुम्हें? हमारे घर की सबसे बड़ी है, हमारे बीच ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह, इस बदतमीजी से बात करने की? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।